गोलकीपिंग डार्बी, मैनेजर पे प्रेशर का डार्बी, दिस इज द मैनचेस्टर डार्बी। भाई ये गेम है, बाकी सब प्लेन है, इसको प्रीव्यू करेंगे इस वीडियो में, बट उससे पहले मैं तुम्हें बताता हूं, सिटी आर द फेवरेट्स टू विन दिस गेम, सिटी आर द बुकीज फेवरेट्स टू विन द गेम। उसके बाद ड्रॉ और यूनाइटेड को काफी कम चांसेस दिए जा रहे हैं बुकीज के हिसाब से गेम जीतने के लिए, बट यहां पे कुछ होगा अलग, ऐसी मेरे को उम्मीद है। बट नॉनदलेस आपको किसी भी एंगल से नहीं सोचना, वी आर द फेवरेट्स, क्योंकि अगर हम यहां पे जीतते हैं सो दैट इज गोइंग टू बी बिग एंड दैट हैज टू बी सेलिब्रेटेड वाइल्डली इन केस यूनाइटेड कैन गेट अ विन एट द एतिहाद स्टेडियम। नाउ इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, इस वीडियो में अपना प्रेडिक्टेड लाइनअप देखेंगे। मैं आपको 3 फॉर्मेशंस दिखाऊंगा, यूनाइटेड क्या कर सकती है, कौन कौन से प्लेयर्स खिलाएगी, कहां पे क्या उनका फायदा नुकसान हो सकता है, इंजरी अपडेट्स के बारे में बात करेंगे, रूबेन एमरिम ने क्या बोला है, उनका क्या इफेक्ट हो सकता है यूनाइटेड पे, साथ ही साथ मैनेजर के बारे में जो उन्होंने स्टेटमेंट्स दिए हैं, बाकी और चीजों को लेके उसको, और क्या होगी हमारी प्रेडिक्शन, साथ ही साथ क्या है स्टैट्स इस गेम में जाने से पहले। सब कुछ कवर करेंगे इस वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज लाइक करके, सब्सक्राइब और हाइप करके और कमेंट करके अपने थॉट जरूर बताना। कमेंट तो आपने जरूर करना भाई, प्रेडिक्शन सब भर देना, कौन से प्लेयर तुम देखना चाहते हो, अपने लाइनअप सब कमेंट सेक्शन एक्सप्लोर कर दो जितना तुम यूनाइटेड को सपोर्ट करते हो। नाउ सबसे पहले मैं तुम्हें बताता हूं भाई रूबेन एमरिम ने क्या बोला, क्योंकि उसको सुनना भी जरूरी है ना, राइट, मैनेजर है, राइट। सो सबसे पहली चीज कि मेसन माउंट, मथेउस क्यूनिया, डिएगो डेलो, तीनों के तीनों इंजर्ड है। कब तक ले इंजर्ड है हमें नहीं पता, रूबेन एमरिम ने तीनों की इंजरी कंफर्म कर दिया है। टॉप इट अप विद लिसांड्रो मार्टिनेज, क्योंकि वो हमें पता है अभी तक अवेलेबल नहीं है। सो ये 4 प्लेयर हमारे नहीं है, बाकी पूरा स्क्वाड हमारे लिए अवेलेबल है ना। दूसरी तरफ से पेप गार्डियोला ने बोला है मुर्मुश इंजर्ड है, एत नूरी इंजर्ड है, रायन चर्की इंजर्ड है, उसके अलावा जॉन स्टोन्स जो है वो आपका अभी डाउट में है ना। उसके अलावा आपको पता है उनके मिडफील्ड में कोवाचिच, रॉड्री, ये सब अवेलेबल नहीं है। सो ये एक और इशू है। आई एम नॉट श्योर रॉड्री की क्या सिचुएशन है, बट आई डोंट थिंक सो ही इज गोइंग टू प्ले नाउ। सेंसिबली अगर मेरे को जो एक चीज लग रही है वो ये लग रही है कि रूबेन एमरिम ने आके कंफर्म कर दिया बेनडीर विल स्टार्ट। इट इज लिटरली वेरी सेंसिबल। मतलब कल मैंने बेन जेकब्स की बात आपसे शेयर करी थी, बेन जेकब्स कह रहा था सनी लेमेंस कैन स्टार्ट। आई डिड नॉट लाइक दैट आइडिया, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि भाई कितना भी तुम उस प्लेयर पे ट्रस्ट कर लो, कितना भी तुम उसको प्यार दे दो, झप्पी दे दो, कुछ भी कर लो, दिस इज नॉट द गेम। दिस इज नॉट द गेम फॉर अ 23-year-old जो अभी 2 हफ्ते भी नहीं हुए उसको यूनाइटेड में आए हुए। सीधा तुम उसको सिटी के अगेंस्ट डाल दोगे, उस साइड डोनारोमा है और उस साइड तुम 23 साल का सनी लेमेंस डाल दोगे, नॉट एट ऑल रेडी। उसके लिए बहुत बड़ा चेंज हो जाएगा। तो आई थिंक वी आर डूइंग अ सेंसिबल थिंग। इस गेम में नर्व्स टेस्ट करी जाएंगी, सबकी टेस्ट होंगी भाई, डोनारोमा तक की टेस्ट होंगी जो बड़े बड़े क्लब्स में बड़े बड़े ट्रॉफीज जीत चुका है, नेशनल टीम्स के साथ इतना एक्सपीरियंस लेके आया है भाई, उसके भी हाथ कांप रहे होंगे कल के गेम में, क्योंकि दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी डिफरेंट एनवायरनमेंट। मैनचेस्टर डार्बी में तुम अपना डेब्यू कर रहे हो एंड आई एम रियली हैप्पी कि हम ये बेवकूफी नहीं कर रहे कि हम सनी लेमेंस को उस तरीके से हम खिलाएंगे। सो इट इज गुड कि रूबेन एमरिम बेनडीर के साथ जा रहा है। और रूबेन एमरिम ने ये बात भी बोली कि एकेडमी प्लेयर्स जो हैं उनके बारे में मैं उनको टीम में रखना चाहूंगा। हमारी 1937 से, मतलब कितने साल हो चुके हैं, ऑलमोस्ट 88 ईयर्स, तब से हमारी हिस्ट्री का रिकॉर्ड रहा है कि हमारे मैच डे स्क्वाड में हमेशा एक ना एक हमारी एकेडमी का प्लेयर रहा है। सो रूबेन एमरिम से पूछा गया कि क्या वो चेंज हो सकता है, कहता मैं नहीं करना चाहूंगा उसको चेंज, बिल्कुल नहीं करना चाहूंगा। वी वांट टू मेंटेन दैट और आने वाले टाइम में हम इसको बढ़ाएंगे ही काइंड ऑफ, बट मैं ऐसा बंदा नहीं बनना चाहूंगा जो उसको जाके चेंज करता है। बहुत सही बात है भाई, बनना भी नहीं चाहिए। तो इसका मतलब कोबी मेनू ये सब इनके लिए फ्यूचर काफी अच्छा है यूनाइटेड के साथ, और आई होप और ज्यादा से ज्यादा एकेडमी टैलेंट्स आए। बट नाउ लेट मी गेट बैक टू द स्टैट्स। बट स्टैट्स के बारे में आपको बताने से पहले मैं आपको पहले यहां पे ना एक लाइनअप दिखा देता हूं, एंड दिस इज नॉट व्हाट आई वुड पिक, नॉट आई वुड पिक। जब तक आप ये देख रहे हो मैं आपको स्टैट्स बता देता हूं। देखो यूनाइटेड इस सीजन 4 पॉइंट्स लेके बैठी है, 1 गेम हारी, 1 गेम जीती, 1 गेम ड्रॉ, राइट, और हम 9th पे हैं। सिटी ऑन दी अदर हैंड 1 गेम जीती, उसके बाद 2 गेम हारी है बैक टू बैक, और वो है 13th पे। नाउ ये बताने से पहले और मैं आपको और चीज बताता हूं। लास्ट सीजन सेम फिक्सचर हम 2-1 जीते थे और अमाद डियालो ने लास्ट में मैजिक गोल मारा था, और उसके अलावा पिछले 10 साल में 20 बार हम आपस में एक दूसरे के साथ खेले हैं। ऑफ कोर्स इंग्लिश प्रीमियर लीग में मोस्टली अवे टीम्स जीती हैं 10 बार, 4 बार ड्रॉ, 6 बार होम टीम जीती हैं। तो दिस फिक्सचर काइंड ऑफ हिस्टोरिकली फेवर्स दी अवे टीम ना। उसके अलावा रूबेन एमरिम पे प्रेशर है, रूबेन एमरिम पे हद से ज्यादा प्रेशर है, क्योंकि देखो अगर यहां पे टीम
हारती है तो कहानी पूरी चेंज हो जाएगी। पूरा आपको पता है कितना आग लग जाएगी रूबेन एमरिम को लेके कि क्या किया है, इतना स्पेंट, और यूनाइटेड देखो 4 पॉइंट लेके ही बैठी है 4 गेम्स में, और क्या होगा, राइट। ऑन दी अदर हैंड अगर सिटी हारती है तो रूबेन एमरिम के बारे में तब भी आपको बहुत बड़ाइयां सुनने को नहीं मिलेंगी, लेकिन पेप गार्डियोला के लिए उतनी गालियां सुनने को नहीं मिलेंगी। हालांकि पेप गार्डियोला नेवर हैज लॉस्ट फर्स्ट 2 गेम्स ऑफ द फर्स्ट 3 गेम्स ऑफ अ सीजन, कभी नहीं हारा, ठीक है। उसके बाद लास्ट टाइम सिटी 3 गेम्स हारी थी पहले 4 गेम्स में से, इन केस यूनाइटेड उनको हरा देती है तो दे वर रेलीगेटेड, और ये लाइव 30 साल पुरानी बात बता रहा हूं तुम्हें। सो बेसिकली ऐसा नहीं होता। सो ऑड्स फेवर अगेन सिटी, मैनचेस्टर सिटी। रूबेन एमरिम 4 गेम्स जीता है आज तक 25 गेम्स खेलने के बाद अगेंस्ट नॉन प्रमोटेड साइड्स। उसके अलावा पेप गार्डियोला और रूबेन एमरिम का 2-1 का रेशियो है। पेप गार्डियोला 1 बार जीता है एज अ मैनेजर एमरिम के अगेंस्ट, एमरिम 2 बार जीता है और 2 बार ड्रॉ हुआ है। क्या ये 2-2 हो जाएगा, क्या ये 3-1 हो जाएगा, या 2-3-1 होगा, क्या होगा वो देखते हैं इस बात पे। बट मैंने जैसे आपको बताया प्रेशर जो है वो है रूबेन एमरिम पे, प्रेशर जो है पेप गार्डियोला पे भी बहुत है, क्योंकि उसका होम गेम है। दे आर एक्सपेक्टेड टू विन, दे हैव स्पेंड सो मच मोर मनी, बट इवन इफ दे वुड लूज इट वुड नॉट बी कि भाई उनको उतनी गालियां नहीं पड़ेंगी जितनी यूनाइटेड को पड़ेंगी, बिकॉज यूनाइटेड में हमेशा गालियां और हद से ज्यादा क्रिटिसिज्म के लिए रेडी रहता है मैनचेस्टर यूनाइटेड और उनका मैनेजर और हमारे प्लेयर्स, राइट। सो लेट्स सी क्या होता है। मैं प्रेडिक्शन देने से पहले आपको इस लाइनअप में बताता हूं क्या कमियां हैं। कुछ लोगों को लाइनअप बहुत अच्छा लगा होगा क्योंकि कह रहे हैं भाई अमाड डियालो और एम्बूमू खेल रहे हैं, वाओ, साथ में, बहुत बढ़िया। बट मुझे नहीं लगता ये कॉम्बिनेशन एक्चुअल में टीम में बेसिकली खेलेगा। मैं आपको रीजंस बताता हूं उसके। बट इस लाइनअप में सेस्को अमेजिंग, इसके साथ स्टार्ट करना चाहिए हमें। लेफ्ट में आप देखोगे डोरगू, पैट्रिक डोरगू, बिल्कुल उसके साथ स्टार्ट करना चाहिए। ब्रूनो कैज़ेमीरो की मिडफील्ड पेयरिंग, इस पे हम आएंगे। मेज्रोई खेल रहा है राइट विंग बैक, विच इज ग्रेट क्योंकि मेज्रोई अब पूरी फिटनेस के साथ है। सो आई थिंक ही मस्ट 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 स्टार्ट। लेनी और राइट विंग, राइट सेंटर बैक, डीलिट लेफ्ट आपका सेंटर में, और शॉ। ये चीजें देख के पीछे मेरे को काफी बैलेंस लग रही है हमारी टीम, और मेरे ख्याल से ये 3 हमारे बेस्ट डिफेंडर्स हैं, उनको स्टार्ट करना चाहिए। उसके अलावा आपको दिखता है बेनडीर नाउ गोलकीपर में, क्योंकि वो तो फाइनल है ही। नाउ इसके अलावा मैं आपको दिखाता हूं ये लाइनअप। इस लाइनअप में क्या है कि सेस्को, उसके साथ आपने क्या क्या चेंजेस करे हैं। डीलिट वहीं खेल रहा है, बट आपने शॉ को हटा के लेनी और को डाल दिया क्योंकि आपको मेज्रोई को डिफेंस में खिलाना था, और आप नहीं चाहते थे कि राइट विंग बैक पोजीशन से अमाड डियालो हटे, राइट। सो इसलिए आपने ये टीम खिला सकता है रूबेन एमरिम, क्योंकि अमाड डियालो को खिलाना जरूरी है एम्बूमू के साथ, और उसके पीछे मेज्रोई आपको पूरा स्टील देता है। इसमें आपने क्या किया है कि कोबी मेनू और कैज़ेमीरो को मिड में ले आए हो आप, ब्रूनो को खिला दिया आपने आगे, डोरगू है आपका लेफ्ट पे। तो ब्रूनो को नंबर 10 पोजीशन में अकोमोडेट करना बहुत से लोग चाह रहे हैं। बहुत से लोग कह रहे हैं भाई अमाड डियालो और एम्बूमू को खिलाओ, या फिर ब्रूनो और एम्बूमू को खिलाओ नंबर 10 रोल में। मेरे हिसाब से हमें दोनों चीजें नहीं करनी चाहिए। हालांकि ब्रूनो फर्नांडिस अगर आगे खेलता है तो हम कोबी मेनू को मिडफील्ड में ला सकते हैं, विच इज गोइंग टू बी, अ लॉट ऑफ पीपल आर आस्किंग कोबी मेनू टू बी इंटीग्रेटेड इनटू द टीम। नाउ अनफॉर्चुनेटली फॉर कोबी मेनू, जैसा कि रूबेन एमरिम ने पहले बताया, आई लव कोबी मेनू, आई लव ब्रूनो फर्नांडिस, मैं पहले ही बोल देता हूं। बट जैसा कि लोगों ने पहले बताया, मतलब सबने बोला है भाई ब्रूनो फर्नांडिस के साथ कंपटीशन में है। आई डोंट वॉन्ट टू सी, देखो आई डोंट केयर अबाउट इंडिविजुअल प्लेयर्स, आई वॉन्ट टू सी अ क्लियर फिलॉसफी। फिलॉसफी लिटरली एक मैच के लिए नहीं, हमारी टीम का क्या विजन क्या है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ब्रूनो और मेनू एक पोजीशन पे हैं, लेट देम प्ले इन वन पोजीशन। अगर आप ब्रूनो और मेनू को बीच में नहीं खिला सकते, पक्का है कैज़ेमीरो को खिलाना, आप कैज़ेमीरो खिलाओ। आपको लगता है वो नहीं है, उगाटे खिलाओ उसकी जगह, ठीक है। उगाटे के साथ आपको मेनू खिलाना है, जो खिलाना खिलाओ, बट ये रखो अमाड डियालो को राइट विंग बैक खिलाना है या नंबर 10 खिलाना है, ये डिसाइड कर लो। और अगर राइट विंग बैक खिलाना है और आपको मेज्रोई खिलाना है तो उसको ले आओ। तो मैं जाऊंगा भाई इस लाइनअप के साथ। बेसिकली मैं मेज्रोई को टीम में बिल्कुल लाऊंगा क्योंकि ही इज मोस्ट इंटेंस प्लेयर हमारे पास जो है। उसके बाद मैं मिडफील्ड में रखूंगा कैज़ेमीरो और ब्रूनो, इन दोनों के साथ। क्यों, मेरी चॉइस है, नहीं मैं चाहूंगा उगाटे और ब्रूनो स्टार्ट करें, बट उगाटे की जो आपने देखा है बॉल के साथ ही इज नॉट दैट गुड, बट कैज़ेमीरो के साथ दिक्कत है, उसका जो रनिंग वगैरह है और कवरेज है वो एक्सपोज हो जाता है। सो इसलिए मुझे लगता है मेज्रोई थोड़ा रुक के खेलेगा, डोरगू आपका बॉम्ब फॉरवर्ड करेगा, वो एक आपको मेज्रोई और एडिशनल कवर देता है कैज़ेमीरो के पास। तो इसलिए मुझे लगता है रूबेन एमरिम की जो चॉइस है कैज़ेमीरो के साथ जाना बार बार। सो कैज़ेमीरो ब्रूनो खेलेंगे बीच में,
पीछे मैं शॉ को बेंच पे बिल्कुल नहीं डालना चाहूंगा, क्योंकि अगर आप लेनी औरो को लेफ्ट पे खिलाते हो तो आपकी टीम अनबैलेंस्ड हो जाती है, क्योंकि आप राइट फुटेड प्लेयर लेफ्ट सेंटर बैक पोजीशन में खिलाते हो, विच इज नॉट फेवरेबल अगर आप हल्की बहुत भी पोजीशन रखना चाहते हो तो। सो डीलिट लेनी औरो राइट पे, ल्यूक शॉ लेफ्ट पे, ये हमारा फेवरेट सेंटर बैक पेयरिंग है बेसिकली 3 जनों का। इसके साथ हमें जाना चाहिए। बेंडीर ऑफ कोर्स गोल पे है। आपने बेसिकली अमाड डियालो को मैंने डाल दिया बेंच पे, कोबी मेनू को रखा है बेंच पे, और मैंने एम्बूमू के साथ स्टार्ट कराया है उस बंदे को जिसके साथ मेरे को बहुत उम्मीद है इस सीजन, विच इज ज़र्क्ज़ी। भाई दिस इज द गेम ज़र्क्ज़ी, दिस इज द गेम, दिस इज योर गेम। You are going to play in the number 10 role. You are not going to lead the line. You are not going to be thrown as a striker जो भाई जो तू नहीं है तेरा रोल, राइट? ज़र्क्ज़ी इज द प्लेयर जो बॉल रिसीव कर सकता है, अपनी स्पेस बना सकता है और डिक्टेट करा सकता है प्ले, ठीक है? उसके आगे होगा बेंजामिन सेस्को। उससे बढ़िया चीज उसको नहीं मिल सकती कि सारा स्ट्राइकर का प्रेशर आपका सेस्को के पास है, और उसके बाद ज़र्क्ज़ी और एम्बूमू ये दोनों स्टार्ट कर सकते हैं नंबर 10 रोल में। एंड आई वुड रियली लव टू सी हिम हियर, ज़र्क्ज़ी और एम्बूमू का कॉम्बिनेशन, रादर देन अमाड डियालो, रादर देन ब्रूनो फर्नांडिस, राइट? ही कैन गो फॉर अमाड डियालो ऑन राइट विंग बैक, बट आई डोंट थिंक सो मेज़रॉय के ऊपर वो उसको इस गेम में पिक करेगा। मे बी सनडरलैंड के अगेंस्ट, मे बी यस, बट दिस गेम यू रियली नीड टू हैव अ वेरी गुड डिफेंस, इसलिए मेज़रॉय जरूर जाएगा। जो कि हम नॉट सेइंग कि अमाड डियालो का डिफेंस बेकार है, बट भाई मेज़रॉय इज नेक्स्ट लेवल प्लेयर है। मैं सही में बहुत बड़ा फैन हूं। सो आई वुड लाइक टू सी मेज़रॉय, ज़र्क्ज़ी, सेस्को, ये तीनों के तीनों स्टार्ट करें ये गेम, जिन्होंने पूरे सीजन अभी तक कोई भी ये गेम हमारे लिए स्टार्ट नहीं करा। सो ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा। अब मेरी प्रिडिक्शन, भाई दिमाग मेरा कहता है दिस इज गोइंग टू बी अ हाई स्कोरिंग गेम, क्योंकि देखो दोनों कीपर्स नए हैं। बेंडीर को आप नया ही मान लो, क्योंकि वो भी बहुत टाइम तक यूनाइटेड का नंबर 1 नहीं रहा है। सो दोनों टीम्स टेस्ट करेंगी कीपर्स को, ठीक है? ऑफ कोर्स उनके पास डोनारुमा है, बट हम तब भी कोशिश करेंगे अटैक करने की। सिटी के ऊपर प्रेशर होगा विन लेने के लिए, क्योंकि देखो भले ही हम लीग हमारे दिमाग में नहीं है, बट सिटी के दिमाग में एटलीस्ट अभी तक तो ये है कि हम लीग जीतेंगे। इसलिए मुझे लगता है दे विल गो फॉर द विन। दे वुड अटैक अ लॉट, वी वुड हिट देम ऑन काउंटर। आई थिंक वी आर सेट अप वेरी नाइसली डिफेंसिवली, और उसके बाद काउंटर पे देखते हैं हम क्या कर सकते हैं। आई थिंक देयर आर गोइंग टू बी गोल्स इन दिस गेम। दिस इज नॉट गोइंग टू बी अ 0-0 ड्रॉ, बट मुझे ऐसा लगता है हम इस गेम में शायद 2-1 से जीतेंगे, और या फिर ये 2-2 ड्रॉ होगा। काइंड ऑफ इट इज गोइंग, यू आर गोइंग टू सी मोर देन 2 गोल्स इन दिस गेम। सो ये मेरे को पक्का लगता है। आई जस्ट होप यूनाइटेड पहला गोल मार दे, ताकि सिटी पे प्रेशर और बने और हमारे स्ट्राइकर्स को ज्यादा फेवरेबल जगह मिले, रादर देन सिटी स्कोरिंग फर्स्ट, बिकॉज देन उसके बाद दे आर गोइंग टू डिक्टेट द गेम पोजेशन रख के, और वो हम उसमें बहुत ज़्यादा फंस जाते हैं। सो लेट्स सी क्या करती है यूनाइटेड, बट मैं आपकी प्रिडिक्शन जानना चाहता हूँ। आई एम गोइंग टू गो फॉर अ 2-1 विक्ट्री फॉर यूनाइटेड। आप अपनी प्रिडिक्शन, आप कौन से लाइनअप के साथ जाओगे, किस प्लेयर को कहाँ खिलाना चाहते हो, कमेंट में ज़रूर लिख के बताना भाई। और कल आज शाम को करेंगे हम एक लाइव स्ट्रीम, जिसपे हम और बातें करेंगे रात को 10 बजे टीम्स के बारे में, हमारी टीम के बारे में और बाकी न्यूज़ के बारे में। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल दबा के, ताकि आप कोई भी और कंटेंट मिस ना करो। देयर इज सो मच गोइंग ऑन दिस चैनल भाई, बहुत कुछ आने वाला है। इफ यू मिस आउट, यू रियली मिस आउट। सो आई विल सी यू सून इन द वेरी नेक्स्ट वीडियो।